हम लोग सपने बेचते हैं। एक कोई सेल्समैन हाथ में प्रोडक्ट लेके बेचना और एक खाली बातें करके एक चीज बेचना, इसमें फर्क रहता है। आजकल लोग इंश्योरेंस के जगह इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं। मार्केट रिलेटेड फंड दिखाने में वो बड़ी बड़ी अमाउंट दिखाते हैं और इंश्योरेंस का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो लोगों को बहुत कम लगता है। एप्पल और ऑरेंज ये दो अलग अलग फ्रूट है। और ऑरेंज क्या रहता है, सब थोड़ा ऐसा ये रहता है, 2-3 दिन में वो तुरंत खराब हो जाता है। तो बाकी मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है वो जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो खट्टी हो जाती है। ट्रेनिंग करने के लिए उनको लगता है कि खर्चा करते हैं हम लोग, लेकिन वो खर्चा नहीं रहता है, वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट रहता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट होती है वो। मतलब आपकी सोच इतनी बड़ी है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करके एमडीआरटी जो है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करती हैं, 3 लाख 4 लाख रुपया, वो उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया है, ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, तो बाकी एजेंट और मुझ में कुछ तो फर्क है कि वो मैं लिमिटेड लोग वहाँ पे जाते हैं। ग्लोबल सबमिट करके जो ये प्रोग्राम है उसके क्या क्या बेनिफिट है। दुबई से भी एक स्पीकर आ रहे हैं, दुबई के बहुत बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, मतलब नेशनल लेवल के बड़े एडवाइजर। ट्रेनर जो है एज ए स्पीकर आएंगे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बड़े बड़े परफॉर्मर जो है एज ए स्पीकर आएंगे, 30,000 रुपये का गिफ्ट दे रहे हैं। और वो गिफ्ट ये है कि बीआईटीवी की टीम उनके घर पे जाएगी और उनके फैमिली मेंबर के साथ उनका वीडियो बनाएगी। अब मान लो कोई आसाम से आ रहा है, 15,000 रुपये फिजिकल टिकट देंगे, तो हम आसाम जाएंगे उनके घर पे। अरे बाप रे। इंश्योरेंस मार्केट की सिचुएशन बहुत ही ऐसा लोगों को लगता है एजेंट को कि अभी नई बिजनेस मिल रहा है, तो उनके लिए ये तो स्वर्ण संधि है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स की दिक्कतें क्या है। इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। दरअसल ये महीना चल रहा है मार्च का, और मैं जिस भी इंश्योरेंस एडवाइजर से बात कर रहा हूँ वो मुझसे यही कहता है कि मैं अभी ये महीना भागम दौड़ी में हूँ, मुझे कॉर्पोरेट क्लब मेंबर करना है, मुझे एमडीआरटी करना है, मुझे जो है वो गैलेक्सी क्लब करना है। तो मैं अपने टारगेट के पीछे अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है। एक प्रेशर में, एक रिजल्ट को हासिल करने के प्रेशर में जो है हर इंश्योरेंस एडवाइजर लगा हुआ है। अब ऐसे में अगर उसे ये जानकारी मिलती है कि उसकी क्या दिक्कतें हैं, तो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स जो है उसका या तो उसको सॉल्यूशन मिलता है या तो वो प्रॉब्लम डाइल्यूट होता है। तो ये बहुत राइट समय है इस टॉपिक पर बातचीत करना और इस टॉपिक के बारे में जो है इंफॉर्मेशन एक इंश्योरेंस एडवाइजर के माइंड में जाना। तो चलिए मिलते हैं मिसेस नेहा पालंडे जी से और उनसे हमारा आज का ये जो टॉपिक है इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हमारा आज का ये जो टॉपिक है कि इंश्योरेंस एडवाइजर की क्या दिक्कतें हैं। आप तो 23 साल से काम कर रही हैं, राइट? आपने इतने सारे एमडीआरटी किए हैं, आप बहुत फोकस्ड होकर काम करती हैं। आपको क्या लगता है जनरली एक इंश्योरेंस एडवाइजर की क्या दिक्कतें होती हैं? इन जनरल बात कीजिए। या इंश्योरेंस सेलिंग ये जो विषय है वो बहुत डिफिकल्ट है, जितना इजी लगता है, क्योंकि हम लोग सपने बेचते हैं। एक कोई सेल्समैन हाथ में प्रोडक्ट लेके बेचना और एक खाली बातें करके एक चीज बेचना, इसमें फर्क रहता है। इंश्योरेंस के सेल में क्या रहता है, आजकल लोग इंश्योरेंस के जगह इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं। पब्लिक जो है, हाँ, पब्लिक जो कस्टमर है वो इंश्योरेंस नहीं, वो इन्वेस्टमेंट पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं। ओके, ठीक है। हाँ, और उनको क्या लगता है कि इंश्योरेंस ये इन्वेस्टमेंट है, तो वो हमें कन्विंस करने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है कि बाबा इंश्योरेंस ये अलग टॉपिक है और इन्वेस्टमेंट ये अलग है। आज के जमाने में क्या है कि जो दिखता है वही बिकता है। हम लोग अगर न्यू जनरेशन के पास जाते इंश्योरेंस के बारे में बात करने, तो उनको तो खुद के ऊपर ही खर्चे करने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। दूसरी बात ये है कि मार्केट रिलेटेड फंड दिखाने में वो बड़ी बड़ी अमाउंट दिखाते हैं और इंश्योरेंस का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो लोगों को बहुत कम लगता है। तो उसमें ये इंश्योरेंस बेचने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं। ये तो दिक्कत है तो कि उसको बेचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न है वो ज्यादा दिख रहे हैं, हम्म राइट?
और इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में रिटर्न बहुत कम दिख रहे हैं और लोग हम्म। उसे इन्वेस्टमेंट जैसा ही देख रहे हैं। हाँ, इसमें क्या है, अगर लोगों को हम लोग वो बता सकते, कन्विंस कर सकते कि एप्पल और ऑरेंज ये दो अलग अलग फ्रूट है, उसके दोनों के बेनिफिट अलग अलग। तो तो एप्पल क्या है और ऑरेंज क्या है यहाँ पे? अब एलआईसी को। एप्पल ये इंश्योरेंस है, ओके। तो उसकी टेस्ट कैसी रहती है, एकदम मीठी रहती है, वो थोड़ा सख्त रहता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। और ऑरेंज क्या रहता है, सख्त, थोड़ा ऐसा ये रहता है, 2-3 दिन में वो तुरंत खराब हो जाता है। वो कभी मीठा भी हो सकता है या खट्टा भी हो सकता है। तो जो बाकी मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, वो जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो खट्टी हो जाती है, मार्केट अप होता है तो मीठी हो जाती है। हम्म। तो वो कन्विंस करने को आना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोग पूरा खाना ले लेते, तो खाली सब्जी नहीं खाते, उसके साथ चपाती की जरूरत है, तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये दोनों साथ में हो जाएंगे तो हम लोग को पूरा खाना मिल जाएगा। हाँ, भाई 360 डिग्री इसीलिए, हो गया। 360 डिग्री हाँ फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, फाइनेंशियल प्लानिंग हाँ, पूरी हो हो गई। गई। इंश्योरेंस को साथ में लेने से फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी हो गई। पूरी हो जाएगी। राइट। तो वहां पे रिस्क वाला प्रोडक्ट भी है, यहाँ पे विदाउट रिस्क वाला प्रोडक्ट भी है, तो बैलेंस हो गया। हाँ, बैलेंस हो जाता चलिए, एक तो ये दिक्कत हो गई, उसका सॉल्यूशन भी आपने दिया। आपको क्या है। लगता है और भी कोई दिक्कतें हैं इंश्योरेंस एडवाइजर को? और इंश्योरेंस एडवाइजर ट्रेनिंग के बारे में बहुत ये रहते हैं कि ट्रेनिंग करने के लिए उनको लगता है कि खर्चा करते हैं हम लोग, लेकिन वो खर्चा नहीं रहता है, वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट रहता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट होती है वो, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और वो करना जरूरी है। जनरली क्या लगता है नेहा जी, आप यूएसए में जाके अगर कोई एमडीआरटी अटेंड करता है तो कितना खर्चा आता है उसका? हम लोग गए थे तभी 3-4 लाख रुपए तो खर्चा आया था, लेकिन एक आदमी अभी का? के एक आदमी का? एक आदमी का। एक एमडीआरटी अटेंड करने के लिए 4 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए हम्म। इतना आ जाता है। बहुत बढ़िया। तो क्या बेनिफिट क्या होता है ऐसे प्रोग्राम्स को अटेंड करने से? पहले पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा नेहा जी कि आप जो है, मतलब आपकी सोच इतनी बड़ी है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करके एमडीआरटी जो है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करती हैं, 3 लाख 4 लाख रुपया। वो उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, मानना पड़े नेहा जी, आपको मानना थैंक यू पड़ेगा। सो सैल्यूट, मच सर। सैल्यूट टू यू। तो आपको क्या लगता है नेहा जी कि ये इस ऐसे कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का बेनिफिट क्या होता है, वो बताइए फिर। उसमें बेनिफिट, पहला बेनिफिट सबसे अच्छा है कि हम लोग को खुद को कॉन्फिडेंस मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ओके। हाँ, दूसरी बात यह है कि मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वहां पे जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर आते हैं या ट्रेनर आते हैं, उनसे हम लोग को काफी सारे आइडियाज शेयरिंग वहां पे हो जाती है। तो अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए या आगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल के लिए जाने के लिए हम लोग को वहां पे काफी सारे आइडियाज मिलते हैं। दूसरी बात, एक दूसरे से बात करने से ऐसा लगता है कि अरे मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया है, ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, तो बाकी एजेंट और मुझ में कुछ तो फर्क है, क्यों मैं, लिमिटेड लोग वहां पे जाते हैं। हम्म। बहुत तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है नेहा जी। हम्म, एक 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 अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने ये काम किया और लोगों ने नहीं किया, नहीं किया। मेरा ये अचीवमेंट हो गया। हम्म। बहुत बड़ी बात है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो है वो निकाला। या और कोई बेनिफिट आपको लगता है? और दूसरा एक बेनिफिट ये होता है कि अपने जो क्लाइंट रहते, उनको भी ऐसा लगता है कि अरे मेरा जो एजेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आता है, तो उसमें कुछ अलग बात है, वो कुछ लेवल उसकी हाई लेवल है। ये सोच के वो अपने से इंश्योरेंस करने के लिए खुद भी कॉल करते हैं, या वो दूसरे को भी अपना अपने बारे में बताते हैं, उनको भी ऐसा प्राउड फील होता है अपने ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नेहा जी। आप हम्म। कुछ पूछ रही थी मेरे से, यू आर आस्किंग मी समथिंग। हाँ, मैं पूछ रही थी कि अभी आपका ग्लोबल सबमिट करके जो ये
प्रोग्राम है उसके क्या क्या बेनिफिट है? मेरे पीछे फोटोज देख रही हैं आप, दुबई से भी एक हाँ। स्पीकर आ रहे हैं, दुबई के बहुत बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, मतलब नेशनल लेवल के बड़े एडवाइजर, बहुत बड़े, जिनके दुनिया के 5 देशों में ऑफिस है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर के दुनिया के 5 देशों में ऑफिस है, 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, और वो भी सिर्फ अलग अलग देशों के, इंग्लैंड के और फिलीपींस के और दुबई के, हर देश के लोग जो है उनकी कंपनी में काम करते हैं। वो इंश्योरेंस एडवाइजर बॉम्बे में एज ए स्पीकर आएंगे, फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बड़े बड़े ट्रेनर जो है एज ए स्पीकर आएंगे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बड़े बड़े परफॉर्मर जो है एज ए स्पीकर आएंगे, उनसे सीखने मिलेगा, उनसे मिलने मिलेगा, उनकी एनर्जी लेने का मौका मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें जो आपको एमडीआरटी में फॉरेन में जाके मिल रही थी वो यहाँ मिलेगी, ये फायदा है इसका। मुझे और एक आपसे क्वेश्चन पूछना है कि बोलिए। ये जो आपका प्रोग्राम है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसा करना है और उसके लिए क्या क्या वे है वो बता दीजिए जरा। देखिए, दो दो टिकट हमने रखी है इसकी। एक तो है कि फिजिकल टिकट, कोई अटेंड करना चाहता है फिजिकली, तो फिजिकली अटेंड करने का हमने टिकट प्राइस 15,000 रुपये रखा है। 2 दिन का प्रोग्राम है ये, मई महीने की 9-10 तारीख को 2 दिन का प्रोग्राम है। फिजिकल टिकट का 2 दिन का टिकट प्राइस 15,000 रुपया है। लेकिन उसके साथ में नेहा जी हम लोग जो है एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, 30,000 रुपये का गिफ्ट दे रहे हैं। और वो गिफ्ट ये है कि बीआईटीवी की टीम उनके घर पे जाएगी और उनके फैमिली मेंबर के साथ उनका वीडियो बनाएगी। 30,000 रुपये का वीडियो जो है हम उनको बना के देंगे और उसमें खर्चा हमारा जाने का। अब मान लो कोई आसाम से आ रहा है, 15,000 रुपये फिजिकल टिकट देंगे, तो हम आसाम जाएंगे उनके घर पे। अरे बाप रे अब सोचिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये हम उसको और उस वहां पे जाके उसके फैमिली मेंबर के साथ उसका वीडियो, तो वो उसका मार्केटिंग वीडियो बनेगा, ठीक है। तो ये एक फिजिकल वालों को बेनिफिट है। और मान लीजिए कि फिजिकल अटेंड नहीं कर सकते, इतना लंबा कैसे जाएं, आसाम से, कलकत्ता से, गुजरात से, पंजाब से कैसे पहुंचे इतना दूर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बताइए। ऑनलाइन 1099 रुपीज पे करके जो है 10,000 रुपया, इतने बड़े बड़े दिग्गज ट्रेनर को सिर्फ 1,000 रुपया पे करके 1099 रुपीज, ये ऑफर प्राइस है, थोड़े टाइम में बंद हो जाएगा ये, लेकिन अभी हम इस वक्त तो चालू है। ये यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखी है, उस लिंक के द्वारा जो है इस ग्लोबल समिट को रजिस्टर किया जा सकता है। मई महीने की 9-10 तारीख को ऑनलाइन 2 दिन बैठ के जो है इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर दिया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोगों के लिए ये तो बहुत फायदेमंद। और अभी मार्केट की, इंश्योरेंस मार्केट की सिचुएशन बहुत ही ऐसा लोगों को लगता है, एजेंट को, कि अभी नई बिजनेस मिल रहा है, तो उनके लिए ये तो सुवर्ण संधि है। हाँ, बहुत बड़ी है। इसके लिए देखिए ना, अभी इतनी दिक्कतें हैं, इतनी दिक्कतों में जस्ट 1,000 रुपीज पे करके इतने बड़े बड़े दिग्गजों को जो है वो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। ये बेनिफिट दे रहे हैं इंश्योरेंस एडवाइजर को।